हाय गाइस, मैं मिथिलेश। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और उनका शिष्य दोनों अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। जाते जाते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है और शाम का वक्त भी हो जाता है। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी होती है। जल की तलाश में वो इधर उधर भटकते हैं और अंत में उन्हें एक गांव दिखाई पड़ता है। दोनों शिष्य और गुरु उस गांव में चले जाते हैं। जैसे ही वे गांव में प्रवेश करते हैं, उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो दोनों झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाते हैं कि कोई है घर में, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। कुछ देर बाद फिर शिष्य आवाज देता है कि कोई है घर में, तो अंदर से एक आवाज आती है, जी। और देखते ही देखते उस झोपड़ी से एक पुरुष और एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं। शिष्य बोलता है कि हे माता, क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो आदमी अपनी महिला, अपनी औरत को उनके लिए पानी लाने के लिए भेजता है। वहाँ पास में खड़े गुरु बड़े बड़े खेतों की ओर देख रहे होते हैं जिनमें कोई फसल नहीं लगी होती। महिला पानी लेकर आती है और दोनों शिष्य और गुरु प्यास बुझाते हैं। तभी कुछ देर बाद गुरु उस आदमी से पूछते हैं कि ये आपके जो खेत हैं, ये तो उनमें कोई फसल लगी ही नहीं है, फिर आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं? यह सुनकर आदमी जवाब देता है कि हाँ गुरुदेव, आपकी बात सही है, हम खेती नहीं करते, हमारे पास एक भैंस है, उसी के दूध को बेचकर हम अपनी जीविका चलाते हैं। गुरु उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनके बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। देखते ही देखते अंधेरा हो चुका था, तो गुरु और शिष्य निर्णय करते हैं कि आज यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह में यहाँ से हम अपने आश्रम की तरफ निकल चलेंगे। मध्यरात्रि का समय था। गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इसे कहीं दूर ले जाकर जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य सोचने लगता है कि इस तरीके का काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इस भैंस को ले जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? इस चिंता में वह लगा रहता है, लेकिन गुरु का आदेश था, मानना तो था ही, तो उसको जैसे तैसे करना ही पड़ता है। वह अपने गुरु के साथ चलकर वे दोनों गुरु और शिष्य आधी रात को भैंस को भी अपने साथ ले आए और दूर ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ दिया ताकि वो भैंस वापस गाँव में न आ सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य खुद गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लगा, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना आज मैं उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए जिसकी भैंस मैंने छोड़ ली थी। वह शिष्य फिर से उसी गांव में जाता है। वह झोपड़ी के रास्ते पर गांव में निकल जाता है, लेकिन इस बार वो आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि 10 साल पहले जो खेत हरे भरे नहीं थे, वो आज फसलों से लहलहाते हुए दिखाई दे रहे थे। और वो उस झोपड़ी के स्थान पर जाता है जहाँ 10 साल पहले वो झोपड़ी थी जिसमें वह आदमी रहता था। लेकिन वहाँ जाकर वह देखता है कि वहाँ झोपड़ी के बजाय एक 3 मंजिला कोठी है। वह सोचता है कि शायद वह आदमी अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से कहीं और चला गया होगा। वह निराश हो जाता है, लेकिन तभी देखता है कि इंसान उसकी तरफ दौड़े दौड़े आता है और उसके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप वही है ना जो अपने गुरु के साथ 10 साल पहले मेरी झोपड़ी में आए थे। लेकिन उस रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि आप लोग हमारी कुटिया छोड़कर चले गए, साथ ही साथ हमारी भैंस भी हमें छोड़कर चली गई। अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का ही नतीजा है। यह सब सुनकर वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं मूर्ख था जो आपकी योजना को समझ नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी भैंस है तो आप उसे जल्द से जल्द हो सके तो छोड़ दें। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है और उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। दोस्तों, हमेशा परिवर्तन तभी होता है
जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।